वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। जब हम अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं और हमें भरोसा होता है कि भाई हमने अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगी है तो हमारे पेरेंट्स कैसे भी कहीं से भी वो चीज़ हमको ला कर देंगे। और होता क्या है, वो चीज़ हमको ज़रूर मिलती है, वो चीज़ हम ज़रूर रिसीव कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हम अगर यूनिवर्स से, यूनिवर्स भी तो हमारे पेरेंट ही है ना, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो हम यूनिवर्स से जब कोई चीज़ मांगते हैं, किसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, अगर अगर हम उन पर बिलीव शो करते हैं ना, कि हमें भरोसा होता है कि हमने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है तो वो हमको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर ला कर देंगे, क्योंकि हमने अपना भरोसा दिखाया है। तो क्या होता है, वो चीज़ हमको ज़रूर से मिलती है। इन्हीं 3 चीज़ों पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो जो मांगना है और भरोसा करो और वो चीज़ ले जाओ। आस्क सबसे इजी, क्योंकि दिन भर और उम्र भर मांगते ही तो आए हैं, हमेशा मांगते ही तो हैं उनकी, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, यूनिवर्स प्लीज़ ये चीज़ दे दो। पैसा हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, हर वो चीज़ जो हमें खुशी देती है, हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी विश है, हम मांगते हैं यूनिवर्स से। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, खुशी के लिए तो आए हैं। ज़िंदगी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ऑसम होनी चाहिए, हर चीज़ हर किसी के लिए हर चीज़ मौजूद है, तो वो चीज़ जो मेरे लिए है मुझे मिलनी चाहिए ना। तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं, मांगिए। जो चीज़ आपकी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। गुड इंटेंशन के साथ मांगिए। वही चीज़, जो चीज़ चाहिए उसी चीज़ पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए वो भूल जाइए। प्रेजेंट टेंस में उस चीज़ को लिखिए, जो आप मांग रहे हो ना, उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मुझे ये चाहिए। और जब आप उस यूनिवर्स को बिलीव शो करोगे, दूसरा स्टेप आता है बिलीव, भरोसा। यहीं पर लोग अटक जाते हैं, यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। और इसी बिलीव का जो ये चक्र है ना, इसी में उलझ जाते हैं। यहाँ से अगर आप पार हो गए, यहाँ से अगर आप निकल गए, देन थर्ड स्टेप रिसीव। वो तो कुछ है ही नहीं, फिर तो लेने ही बैठे हो आप, रिसीविंग मोड में ही बैठे हो आप। तो आस्क हो गया, मांगो जो मांगना है, जो आपका है वो आपको मिलेगा। राइट इंटेंशन के साथ मांगो। बिलीव करो जहां पर लोग अटकते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं होता ना। मांग लिया ठीक है, डाउट डाउट आ जाते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सोचना आपका काम नहीं है कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। मिलेगा, बस यहाँ पर विश्वास रखो। कब कैसे, वो सारी चीज़ अदृश्य में होती है, वो सारी चीज़ यूनिवर्स अपना काम पे लग जाते हैं। वो आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है आपके पीछे से, आपको तो रिजल्ट दिखता है कि अरे ये हो गया, कहाँ से कैसे क्या कब। ये यूनिवर्स का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है बिलीव रखना, भरोसा रखना। यहीं पर आपको बिलीव रखना है, यहीं पर आपको भरोसा रखना है। यहीं पर अगर आप हिलडुल गए, भरोसे में आपको डाउट क्रिएट हो गए कि नहीं यार मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स के लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए हो सकता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। बड़ा, आपने उसको बड़ा मान लिया, प्रॉब्लम ये आई इतनी बड़ी चीज कैसे मिलेगी। अब आपने पहले ही सोच लिया कि इतनी बड़ी है, तो डाउट तो अपने आप आएगा ना। तो वो डाउट नहीं लाना है। यूनिवर्स के लिए कोई चीज बड़ी छोटी नहीं है। यूनिवर्स के लिए एक छोटी सी विश चीटी बराबर, या शेर बराबर, बड़ी बड़ी 10-10 विश सब बराबर है उनके लिए। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर वो चीज जो आप सोच सकते हो, जो आपका दिमाग सोच सकता है, जिस जिस चीज की इमेजिनेशन कर सकता है, वो हर वो चीज यूनिवर्स के पास मौजूद है। किसी भी चीज की आप कल्पना करो, आप कल्पना भी, आप सोच भी, आपके माइंड में ना इमेजिनेशन भी उसी चीज की हो सकती है जो चीज हो सकती है, जो चीज है। ऐसी कोई चीज आप सोच ही नहीं सकते जिस चीज का अस्तित्व नहीं है।
हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में आती है उस चीज़ का अस्तित्व है, और जब हर चीज़ का अस्तित्व है तो वो चीज़ हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए वो चीज़ उपलब्ध है यूनिवर्स के पास। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मांगिए, बिलीव कीजिए। कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव वर्ड को इतना क्यों मानते हैं लोग? बिलीव करो, बिलीव करो। अगर आप बिलीव करते हैं तो पत्थर में भी आपको भगवान नजर आता है, और अगर आप बिलीव नहीं करते ना, तो सामने भी खड़े हो ना भगवान, आप उसको भगवान मानने से इनकार कर दोगे। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, जब किसी बीमार होते हो, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बिलीव होता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैंने इस पे बिलीव किया है, ये डॉक्टर इतना अच्छा है कि इसकी दवाई से तो मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर आपने किसी डॉक्टर पर भरोसा कर लिया है ना, तो वो आपको दवाई भी दे दे या आपको खाली पानी ही दे दे, तो आप वो पानी पीकर भी ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस डॉक्टर पर भरोसा है। आपको पता है कि इस डॉक्टर ये जो भी दवाई देता है ना, उससे मैं ठीक होने ही वाला होता हूँ। तो वहां पर क्या काम करता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपको भरोसा होता है। ये बिलीफ शो करना है आपको। कई बार लोग बोलते हैं मुश्किल है, प्रेजेंट टेंस में कैसे मान ले कि हमारी विश पूरी हो गई है, कैसे बिलीव कर ले। हमें मान लीजिए पैसा चाहिए, तो बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि अगर जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत पैसा है। तो हमारा जो एक कॉशियस माइंड है ना, ये मानने से इनकार कर देता है। ये बोलता है अरे कहाँ है तेरे पास पैसा, आर्थिक तंगी छाई हुई है, इतने कर्ज है, और बोल रहे हो, लिख रहे हो कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है। यहां पर मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है ना, उस चीज को हमें ये बोलना कि वो चीज ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर ना थोड़ा सा हमारा दिल दिमाग, हमारा कॉशियस माइंड लड़ने लगता है हमसे कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है जहां आप बिलीव शो करते हो, जहां आप भरोसा दिलाते हो अपने माइंड को कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। अगर कोई रिश्ता, अगर कोई रिलेशनशिप आप चाहते हो कि अब वो सही नहीं चल रहा है, कोई इंसान, किसी इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब है, और आप लिख रहे हो उसके साथ तो मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बार बार आपका दिमाग बोलेगा कहाँ खूबसूरत है, रोज तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज तो इतने मनमुटाव है, कहाँ खूबसूरत है। तो वही आपको उसी माइंड से लड़ना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला रहा है कि जो चीज आप मांग रहे हो ना, वो चीज आपके पास है। हेल्थ, हम बीमार हैं, लेकिन हमको बोला जाता है कि अगर आप लिख रहे हो, अगर आप मांग रहे हो कि मैं हेल्दी हूं, तो आपको फील करना है, आपको लिखना है कि आई एम हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं। फिर हमारा माइंड आड़े आता है, तुम तो बीमार हो, तुम्हें तो बुखार है, तुम तो इतना लो फील कर रहे हो, और क्या लिख रहे हो कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूं, मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूं। यहीं पर हमें अपने इस माइंड से लड़ना होता है। यहीं पर हमें अपने माइंड को समझाना होता है कि नहीं, मैं सही, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं एकदम बढ़िया चंगा भला चंगा। वो उस फीलिंग में आपको आना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही ऐसे करता है। आपको बिलीफ, अपने दिमाग को ये दिलाना पड़ेगा कि जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी आपके पास है। और एक बार अगर आपने यहां से पार आप पा गए, आपने यकीन दिला दिया अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं जो चीज चाहता हूं ना, वो चीज मेरे पास ऑलरेडी है। सपोज आपने हेल्थ मांगी, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दिया बोल बोल के, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूं। तो क्या होगा? आपकी वाइब्रेशन अप हो जाएगी। वो हेल्थ जो आप चाहते थे आपको मिल गई। अब आपको जब वो मिल गई है तो ऑलरेडी आप खुश होने वाले हो ना, दुखी तो नहीं होगे ना। जिस चीज, जो आपकी विश है, जिस चीज के लिए आप बिल्कुल भगवान से मांग रहे हो कि मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आपके पास आ गई, तो आप खुश होने वाले हो ना। इस खुशी को आपको पहले ही दे देना है यूनिवर्स को। आपको पहले ही उस फीलिंग को पकड़ लेना है कि वो चीज मुझे मिल गई, वो रिश्ता हो, वो जॉब हो, मनी हो, हेल्थ हो,
वो चीज मेरे पास आ गई, और पास अगर कोई चीज आ गई जो हमारी विश है, तो हम कैसा फील करने वाले हैं? हम इस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन पर आने वाले हैं। बहुत ही खुशी वाली फीलिंग हमको आने वाली है। तो ये फीलिंग देनी है हमको यूनिवर्स को, पहले से देनी है। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है बिलीफ पर। अगर यहाँ से आप निकल गए, आपने बिलीफ शो कर दिया, पूरा बिलीफ शो कर दिया कि ये चीज़ तो मेरे को मिल गई है, थैंक यू, और थैंक यू बोल देना है एडवांस में, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास तो वो चीज़ आ गई। उस इमेजिनेशन में आ जाओ, उस यकीन में अपने दिमाग को ले आओ, वो चीज़ मुझे मिल गई, और मिल गई तो भाई मैं तो बहुत खुश, मेरी वाइब्रेशन एकदम रेज हो गई, हाई हो गई। आपने किसी चीज़ की डिमांड की थी, आपकी कोई विश थी, क्योंकि वो आपकी विश है, क्योंकि या तो वो पैसा है या फिर रिश्ता है या जो भी है, आपकी विश है, और आपके पास अभी नहीं है, तो पक्का वो इस फ्रिक्वेंसी पर है, इस ऊंची फ्रिक्वेंसी पर। और आप अगर यहाँ पर हो और आप मांग रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर आप लैक शो कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है नहीं, है नहीं, इसीलिए तो चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आपको बोलना है कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और जैसे ही आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाई, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठाई, बोल बोल कर मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो आप अपने अंदर अपनी फीलिंग को चेंज कर रहे हो। जहां आप लैक शो कर रहे थे कि मेरे पास नहीं है, आपने क्या किया? अपनी फीलिंग ही चेंज कर दी। आप तुरंत इस फीलिंग में आ गए, मेरे पास है, और आप बहुत खुश हो गए। और क्या हुआ? आपकी वाइब्रेशन हाई 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 हाई, फ्रीक्वेंसी हाई हुई, और ये मैच कर गई। जो आपकी विश थी, यहां तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ले आए। कैसे ले आए? बिलीव करके कि मेरे पास वो चीज है। फीलिंग डालकर आपने अपनी फीलिंग को इतना हाई कर दिया ना, आपको भरोसा करना है इस चीज पर कि वो चीज मुझे मिल गई, वो चीज मेरे पास है। आपने वाइब्रेशन हाई हो गई और फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, और यूनिवर्स ने कहा लो भाई ले जाओ, अब तो सेम फ्रीक्वेंसी पे आ गए, अब तो ले जाओ। तो इन 3 चीजों पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव तो सबसे इजी है, आपने मांगा, आपने बिलीव शो किया, अब तो आपको मिलना ही मिलना है। रिसीव, आइए ले जाइए। तो हमेशा इन 3 चीज़ों पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपकी हर विश पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।